आइए आज 25 मई को स्मरण करते हैं क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जी को। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रत्येक देशवासी के मन में भारत माता की दास्ता की बेड़ियां काटने की उत्कट अभिलाषा जोर मार रही थी। कुछ लोग शांति के मार्ग से इसे तोड़ना चाहते थे, तो कुछ जैसे को तैसा वाले मार्ग को अपनाकर बम गोली से अंग्रेजों को सदा के लिए 7 समुद्र पार भगाना चाहते थे। ऐसे समय में बंग भूमि ने अनेक सपूतों को जन्म दिया, जिनकी एक ही चाह और एक ही राह थी, भारत माता की पराधीनता से मुक्ति। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 25 मई 1885 को बंगाल के चंद्रनगर में रास बिहारी बोस का जन्म हुआ। वे बचपन से ही क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए थे। हाई स्कूल उत्तीर्ण करते ही वन विभाग में उनकी नौकरी लग गई। यहाँ रहकर उन्हें अपने विचारों को क्रियान्वित करने का अच्छा अवसर मिला। सघन वनों में बम गोली का परीक्षण करने पर किसी को शक नहीं होता था। रास बिहारी बोस का संपर्क दिल्ली, लाहौर और पटना से लेकर विदेश में स्वाधीनता की अलख जगा रहे क्रांतिवीरों तक से था। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की शोभा यात्रा निकलने वाली थी। रास बिहारी बोस ने योजना बनाई कि वायसराय की सवारी पर बम फेंककर उसे सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। इससे अंग्रेजी शासन में जहां भय पैदा होगा, वहां भारतीयों के मन में उत्साह का संचार होगा। योजना अनुसार रास बिहारी बोस तथा बलराज ने चांदनी चौक से यात्रा गुजरते समय एक मकान की दूसरी मंजिल से बम फेंका, पर दुर्भाग्यवश वायसराय को कुछ चोट ही आई, वह मरा नहीं। रास बिहारी बोस फरार हो गए। पूरे देश में उनकी तलाश जारी हो गई। ऐसे में उन्होंने अपने साथियों की सलाह पर विदेश जाकर देशभक्तों को संगठित करने की योजना बनाई। उसी समय विश्व कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जापान जा रहे थे। वे भी उनके साथ उनके सचिव पीएन टैगोर के नाम से जापान चले गए, पर जापान में वे विदेशी नागरिक थे। जापान और अंग्रेजों के समझौते के अनुसार पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर भारत भेज सकती थी। अतः कुछ मित्रों के आग्रह पर उन्होंने अपने शरणदाता सोमा दंपति की 20 वर्षीय बेटी तोशिको से उसके आग्रह पर विवाह कर लिया। इससे उन्हें जापान की नागरिकता मिल गई। यहाँ तोशिको का त्याग भी अतुलनीय है। उसने रास बिहारी के मानव कवच की भूमिका निभाई। जापान निवास के 7 साल पूरे होने पर उन्हें स्वतंत्र नागरिकता मिल गई। अब वे कहीं भी जा सकते थे। उन्होंने इसका लाभ उठाकर दक्षिण एशिया में कई देशों में प्रवास कर वहां रह रहे भारतीयों को संगठित कर अस्त्र शस्त्र भारत के क्रांतिकारियों के पास भेजे। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की आग भड़क रही थी। रास बिहारी बोस ने भारत की स्वतंत्रता हेतु इस युद्ध का लाभ उठाने के लिए जापान के साथ आजाद हिंद की सरकार के सहयोग की घोषणा कर दी। उन्होंने जर्मनी से सुभाष चंद्र बोस को बुलाकर सिंगापुर मार्च किया तथा 1941 में उन्हें आजाद हिंद की सरकार का प्रमुख तथा फौज का प्रधान सेनापति घोषित किया। देश की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में अलख जगाते और संघर्ष करते हुए रास बिहारी बोस का शरीर थक गया। उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया था। 21 जनवरी 1945 को वे भारत माता को स्वतंत्र देखने की अपूर्ण अभिलाषा लिए हुए ही चिर निद्रा में सो गए। भारत माता की जय।